27 जुलाई 2023 ये वो तारीख है जब संसद के बाहर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया को एक बयान दिया जिसमें राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बच्चे हैं, उनके जब से संसद में सदस्यता गई है तब से लोकसभा सुना सुना सा लगता है। अब राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र झारखंड के गोड्डा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच गए हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे उन्हें अच्छे सलाह भी दे रहे हैं। सलाह ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उसके लिए एक तौर पर गाइडलाइन भी मीडिया के जरिए दे रहे हैं निशिकांत दुबे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निशिकांत दुबे के लिए राहुल का इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे राहुल गांधी से निशिकांत दुबे की अदावत बहुत ही पुरानी है। संसद से लेकर सड़क तक उनके बयान कई बार सियासी से ज्यादा निजी रहे हैं। लेकिन अदावत की बात करने से पहले झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा के बीच में एक अजीब मामला आया, वो भी गोड्डा के संसदीय क्षेत्र है निशिकांत दुबे का। वहीं पर दरअसल हुआ यूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गोड्डा पहुंचे तो उनकी यात्रा में लोगों ने बहुत ही जोश दिखाया, साथ में युवाओं की भीड़ भी दिखी। युवा इतने उत्साहित दिखे कि राहुल गांधी की कार को चारों तरफ से घेर रखा था। राहुल गांधी बीच में भाषण दे रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें लगा कि वो जनता के बीच में अपनी आवाज को नहीं रख पा रहे हैं, जहां से उन्होंने वो कार की छत पर राहुल गांधी चढ़ गए। हालांकि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी। लोगों के डिमांड पर राहुल गांधी भाषण को बीच में रोककर अपनी कार की छत पर चढ़े थे, खड़े होकर भाषण देने लगे, जिसमें लोगों ने कहा उनसे कि आप मोदी के महंगाई की बात भी सुन लीजिए। इस बीच में राहुल गांधी ये कहते रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। उसके बाद राहुल गांधी के लिए लोगों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए, मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के कार पर जो बैठे थे वो और जब भाषण दे रहे थे तो उनको माइक को छीन लिया गया एक युवा के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने युवाओं के खिलाफ अन्याय किया। आदिवासियों के लिए हमेशा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, उसको 100% इस बार कांग्रेस की सरकार। देखिए फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, किसानों के खिलाफ अन्याय, 3 कानून लाए, काले कानून। अच्छी बात हुई कि देश के सारे किसान उनके खिलाफ खड़े हो गए और कानून को रद्द करना पड़ा। मोदी के खिलाफ नारेबाजी के बाद राहुल गांधी महंगाई बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, तभी एक युवा ने उनका माइक छीन लिया। माइक इस पर्पज से छीना कि वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे, तो राहुल गांधी ने उन्हें माइक दे दिया। युवा ये कहने लगा कि बेरोजगारी पर भी बोलिए और महंगाई पर भी बोलिए और देश में जो हो रहा है उस पर भी बोलिए। मोदी सरकार रोजगार महंगाई पर कुछ भी नहीं कर रही है। इस पर राहुल का जवाब आया कि हाँ, मैं भी वही बात कर रहा हूं और आप सही कह रहे हैं। किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, बताइए किसानों के खिलाफ कैसे अन्याय हो रहा है, बताइए कैसे हो रहा है। एक सेकंड आप बोलिए, किसानों के खिलाफ क्या हो रहा है? धान खरीद नहीं करता, ये हमारा धान जो उपज है वो खरीद नहीं करता है। तो देखिए बिल्कुल सही बोला, बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। भैया आपने कहा महंगाई पे बोलूं, चलो आप बोलो। महंगाई बहुत बढ़ गई है सर, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। गैस का सिलेंडर यहाँ दाम पे दाम बढ़ा रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर, हर चीज का महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सर महंगाई पर बोलिए। अडानी और अंबानी जैसे यहाँ पर लोग को बैठा दिए हैं, अडानी और अंबानी को उखाड़ के फेंकिए सर। ये देखो जैसे ही हिंदुस्तान में अडानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात 1 सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेज, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें,
ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अदानी, भैया बेच नहीं रहे हैं, वो उनको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिया जा रहा है। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, बात सुनिए, मैं और कांग्रेस पार्टी के लोग जमीन अधिग्रहण बिल लाए। हमने कहा कि अगर गरीब किसान से जमीन ली जाए तो सबसे पहले पंचायत से पूछ के ली जाए, उससे पूछ के ली जाए, और मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा किसान को पैसा मिलना चाहिए। ये हमने कानून बनाया। और जैसे ही मैंने ये काम किया, ये जो मीडिया के मित्र हैं, ये देखिए अदानी जी वाले लोग, ये अदानी जी वाले लोग, ये कैमरा वाले नहीं, ये गुलाम है, इनका नहीं है, देखिए हंस रहे हैं, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है। इनके जो मैनेजर हैं पीछे वाले, इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूं। पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, जमीन अधिग्रहण बिल को उन्होंने रद्द किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 2 दिनों के लिए मेरे क्षेत्र गोड्डा में हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए सभी पंडित पुजारियों को मैंने कहा है कि जब राहुल गांधी आए तो उनका स्वागत करें, उन्हें उपहार दें, क्योंकि मैं मंदिर का ट्रस्टी भी हूं। जिस मंदिर में वो जा रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ है। मैंने वहाँ के सारे पंडित पुजारियों को कहा है कि आप इनका स्वागत करिए, बढ़िया से स्वागत करिए, और बाबा का जो है चांदी का आप उनको भेंट करिए, रिप्लेक का, और उनसे ये कहिए कि आप हिंदुत्व की रक्षा करिए, जो राम मंदिर बना है उसका दर्शन करिए। बाबा का दर्शन करने आए हैं तो मन से दर्शन करिए। और ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो आप मुस्लिम एपीजमेंट की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को बढ़ाने और चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और खासकर जहां से आपकी यात्रा आ रही है, जहां पाकुड़, मालदा, मुर्शिदाबाद, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा सेंटर है, आप जहां जहां घूमे हैं वो मालदा है, मुर्शिदाबाद है, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, हमारे यहाँ पाकुड़ है, साहबगंज है, गोड्डा है, जामताड़ा है। हम सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान हैं। हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 26% हो गया। तो हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आप कोई काम करिए, नहीं तो इस पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। इस बात को लेकर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर इनडायरेक्टली निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने अब तक जो बयान दिए हैं राहुल गांधी पर, उससे यही लगता है कि राहुल गांधी और निशिकांत दुबे की अदावतें काफी पुरानी रही है। अब तक के कुछ बयान आपको बताते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से अदावत की कहानी को समझिए कि ज्यादातर मामलों में निशिकांत दुबे के बयान निजी ही रहे। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने बयान दिया, सुर्खियां बनाते रहे। राहुल गांधी ने उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला, ना ही कोई पलटवार किया। राहुल गांधी की ओर से मणिपुर हिंसा पर जब एक ट्वीट किया गया था तो इसको लेकर निशिकांत दुबे ने उनका मजाक उड़ाते हुए ये बात कही थी। निशिकांत दुबे ने कहा था कि जैसे हमारे आपके घरों में बच्चों के कारण हंसी खुशी और किलकारियां गूंजती है, क्योंकि बच्चों को बुद्धि तो होती नहीं, वो उल जुलूल बातें करते रहते हैं, तो इसी तरह से राहुल गांधी और बच्चे में कोई फर्क नहीं नजर आता। 2023 में अगस्त का महीना था। मोदी सरनेम केस से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाया तो 137 दिन बाद लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे थे। इसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की नफरत की दुकान चाइनीज सामान से भरा हुआ है। उसी महीने में सितंबर 2023 में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता ही पिछड़ा विरोधी है। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर झारखंड के गोड्डा पहुंच गए हैं। गोड्डा से ही बीजेपी के टिकट पर निशिकांत दुबे जीतते रहे हैं। 3 बार से उन्होंने जीता है। 2009, 2014, 2019 में वो सांसद रहे हैं गोड्डा से ही। ये संयोग ही है कि गोड्डा में राहुल की यात्रा 2 दिनों तक रहेगी। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम भी आता है, जिसका ट्रस्टी सांसद निशिकांत दुबे भी हैं। राहुल गांधी खुद को शिव भक्त कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो देवघर में बाबा शिव के दर्शन करने भी चाहते हैं।
तो राहुल गांधी बाद में गए भी, उन्होंने बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की, उसके बाद बाबा से आशीर्वाद लिया। हो सकता है लोकसभा चुनाव का दौर है तो जीत का ही आशीर्वाद मांगे हों। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस के गठबंधन है। वहां पर झारखंड में भले ही चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हों, लेकिन सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। 36 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद ही। डर इस बात को लेकर कि कहीं विधायकों में, महागठबंधन के विधायकों में टूट का खतरा है। इसी बात से वो टूट होने के डर से 36 विधायकों को झारखंड से सीधे हैदराबाद भेज दिया गया, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी इस बीच में ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने झारखंड में धन बल से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मिलकर बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर दिया और झारखंड में सरकार नहीं गिरने दी। हालांकि 10 दिनों के अंदर संख्या बल के साथ विधायकों की उपस्थिति और अपनी ताकत भी दिखाना है विधानसभा में। इसी वजह से वहां पर विधानसभा चंपई सरकार को लेकर विधायकों को सेफ रखा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करना चाहती है। यहां राहुल गांधी को रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऑपरेशन लोटस का डर है या फिर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी भूमिका जो बांध रहे हैं, गोड्डा में उन्हें कुछ फायदा भी मिल सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।